Hello everyone. Today we discuss lesson number 3, history. Keep it continue. In our peasants were led by Baba Ramchandar, a sannyasi who had earlier been to Fiji. यानी अवध के किसान बाबा रामचंद्र जो कि एक सन्यासी थे और जो फिजी एक देश का नेम है जहाँ के बागानों में काम करने के लिए एज ए श्रमिक गए थे. The movement was against Tulakdar and landlords who demand from peasants exorbitantly high rents. जो ये मूवमेंट था ये किसानों के जो लैंडलॉर्ड्स साहूकार और तुलुकदार थे उनके अगेंस्ट था, क्योंकि उन्होंने जो ज़मीन है उसकी जो लगान है वो काफ़ी बढ़ा दी थी एंड ए वैरायटी ऑफ अदर चीज़, और दूसरे जो इसके साथ दिए जाने वाले एज ए टैक्स के रूप में किसानों को या जो रेंट पे खेत लेता था उसको देने होते थे. पीजेंट्स हैड टू डू बेकार, और जो किसान थे वो बेगार थे. बेगार का मतलब होता है जिसको पेमेंट नहीं दी जाती. एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड फार्म्स, जो लैंडलॉर्ड यानी साहूकार जमींदार के खेतों पे काम करते थे विदाउट एनी पेमेंट, कोई पेमेंट उनको नहीं मिलती थी. एज टेंट्स बाय दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, और उनको काम की भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि आपको कितने साल तक या कितने टाइम पीरियड तक यहाँ काम करना है. बीइंग रेगुलरली एविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट, और इस प्रकार से उनको कोई भी राइट नहीं था. और द लीज्ड लैंड यानी जो बंजर ज़मीन भी जिसको कहते हैं उस पर भी उनको कोई काम करने का अधिकार नहीं था. द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, जो किसानों ने आंदोलन किया उनकी डिमांड थी कि जो उनके ऊपर लगान लगी है उसको कम किया जाना चाहिए. एवोल्यूशन ऑफ बेकार, श्रमिकों का जो शोषण है वो खात्मा. सोशल बाइकट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, और जो लैंडलॉर्ड हैं उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए. इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्रेव लैंडलॉर्ड ऑफ दिस सर्विस ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन. यहाँ तक भी जैसे कि जो नाई हैं धोबी हैं ये सबको अपनी सेवाएं देते हैं कि ये लोग भी उनको अपनी सेवाएं नहीं देंगे. पंचायत में इनके लिए भी पाबंदी लगाई गई थी. इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध, अवध में गए टॉकिंग टू द विलेजर्स, ग्रामीण वालों से बातें की. एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवनेस, और उनकी जो गुस्सा था उनका जो दुख था उसको समझने की कोशिश की. बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा वॉज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू. अक्टूबर में किसान सभा आयोजित संगठित की गई जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स, कुछ अन्य सदस्य और थे. विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेटअप इन विलेज अराउंड द रिन, उस क्षेत्र के आसपास 300 इसकी शाखाएँ जो है बन चुकी थी. सो व्हेन द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर, इसी साल जो हमारा असहयोग आंदोलन था वो शुरू हुआ. द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वॉज टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट्स स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल, कि इस कांग्रेस का उद्देश्य था कि जो हमारे अवध के किसान हैं उनको इकट्ठा करना और फिर अपने संघर्ष को बड़े पैमाने पर फैलाना. द पीजेंट्स मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म दैट कांग्रेस लीडरशिप वॉज अनहैप्पी विद, जो किसान आंदोलन बना इसमें कुछ जो कांग्रेस के नेता थे वो खुश भी नहीं थे, कुछ चाहते थे कुछ नहीं चाहते थे. एज द मूवमेंट सेपरेट इन 1920 द हाउस ऑफ तुलकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड. 1921 में जब ये मूवमेंट यानी आंदोलन फैल रहा था तो जो तुलकदार थे व्यापारी थे उनके ऊपर अटैक किया गया. बाजार वॉज वर लूटेड एंड गेन हॉर्स वर टेकन ओवर. In many places, local leaders told peasants that Gandhi had declared that no tax were to be paid. कुछ स्थानों पर स्थानीय जो नेता थे उन्होंने बताया कि गांधी जी ने कहा है कि आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. एंड लैंड वॉज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, और जो ज़मीन है वो गरीबों में मतलब दोबारा से वितरित की जाएगी. द नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन. इस प्रकार से जो कार्य थे जो उनकी आकांक्षाएँ थी उन सभी में गांधी जी का नेम आगे था. क्यों? क्योंकि गांधी जी को वो आज एज ए लीडर मान रहे थे और उनकी इच्छा थी कि गांधी जी के आने से ही हो सकता है हमारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं. ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्टेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी, तो जो
कबीलों में जो किसान थे उन्होंने ये मैसेज गांधी का एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे, तो उनकी जो बात थी और गांधी जी का जो विचार था वो अलग थे। इन दी गुडेम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश की जो गुडेम पहाड़ियाँ हैं, फॉर इंस्टेंट ए मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट सेपरेट इन दी अर्ली 1920, 1920 में एक गुरिल्ला यानी छापेमारी का युद्ध भी इसको कहा जाता है, ये भी उन पहाड़ियों में स्टार्ट था। नॉट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, यानी संघर्ष के रूप में नहीं, दैट कांग्रेस कुड अप्रूव हियर एज इन अदर फॉरेस्ट रीजन, यानी जो दूसरी जंगली क्षेत्र थे, एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट, और जो औपनिवेशिक सरकार हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया, तो जो वहाँ पर उनके ऊपर बैन लगा दिया था, किसके ऊपर, जो अनुसूचित जाति जनजाति कबीलों में रहते थे उनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि जो ये वन है इनमें ये लोग एंट्री नहीं कर सकते। प्रिवेंटिंग पीपल्स फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल, ना ही वो अपने पशुओं को चरा सकते हैं, और टू कलेक्ट फॉल वुड एंड फ्रूट, ना ही वो वहाँ से ईंधन के लकड़ी और फ्रूट कलेक्ट कर सकते हैं। दिस इंग्रीड द हिल पीपल, इस प्रकार से जो पहाड़ी एरिया के जो लोग थे उनको इससे गुस्सा हुआ, क्रोधित हुए। नॉट ओनली वर दे देयर लाइवलीहुड अफेक्टेड, केवल उनकी जो आजीविका थी ये प्रभावित नहीं हुई, बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट वर बीइंग डिनाइड, यहाँ तक कि उनके जो परंपरागत अधिकार थे जिनको पहले से फॉलो करते आ रहे थे उनको भी डिनाइड किया जा रहा था। व्हेन द गवर्नमेंट बिगेन forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन लोगों को बेगार पर काम करने के लिए मजबूर किया, जैसे रोड बन रहे हैं बिल्डिंग, तो उनको बेगार पर काम करने के लिए कहा गया, बट उन लोगों ने उनके अगेंस्ट क्रांति की। द पर्सन हु केम टू लीड दैम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर, जिस व्यक्ति ने इनको मतलब नेतृत्व दिया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है उसकी। अलुई सीताराम राजू क्लेम दैट ही हैड ए वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स, तो जो अलूरी सीताराम राजू जो थे वो माना गया कि उनको कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, वो कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं। एंड हिल पीपल एंड ही कुड सर्वाइव इवन रूल्ड, मतलब उन्होंने जो राजू था उसको अपना लीडर माना, नेता माना, यहाँ तक कि जो कबीलों में रहने वाले लोग उन्होंने इसको अपना भगवान भी माना। कैप्टिवेटेड बाय राजू, द रिबेल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वॉज एन इनकारनेशंस ऑफ गॉड, उन्होंने भगवान का अवतार भी किसको माना, राजू को, और ये कहा कि ये हमें अपने जो रिबेल्स हैं, प्रतिद्वंदी हैं, उनसे मुक्ति दिलवा सकते हैं। टॉक टू ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी को उनके बारे में बताया। सेड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, इस प्रकार से वो क्या थे, असहयोग आंदोलन के लिए प्रेरित। एंड परस्यूड पीपल टू वेयर खादी, और फिर गांधी जी ने उन लोगों को खादी पहनने के लिए बातचीत की उनसे। एंड गिव अप ड्रिंकिंग, और नशे का त्याग करने की बात कही। बट एट द सेम टाइम ही असर्ट दैट इंडिया कुड बी लिबर्ड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स नॉट नॉन वायलेंस, उन्होंने कहा कि ऐसा जो हम सब करेंगे वो क्या है, बिना किसी बल के, ठीक है, यूज ऑफ फोर्स, उन्होंने तो कहा था कि हम फोर्स का प्रयोग करेंगे, किसी प्रकार की अहिंसात्मक घटनाएं नहीं करेंगे। द गुडेम रिबल्स अटैक पुलिस, उन्होंने किस पे, पुलिस पे अटैक किया। अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश, जो ब्रिटिश की मतलब थाने होते थे, ऑफिस होते थे, कैरिड गुरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज को प्राप्त करने के लिए उन्होंने गुरिल्ला छापेमारी जो युद्ध है शिवाजी जी इसको लड़ते थे उसको फॉलो किया। राजू वॉज कैप्चर्ड, जो राजू थे वो कैप्चर्ड यानी पकड़े जाते हैं। एंड एक्सपेक्टेड इन 1920, और उनको फांसी दे दी जाती है। एंड ओवर टाइम बिकेम ए फोल्क हीरो, और वो अपने जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करते थे वहाँ के स्थानीय हीरो थे, मतलब हीरो से कम नहीं है। एज ए अपने एरिया जहाँ पर भी उन्होंने काम किया, आंध्र प्रदेश वाला एरिया इनका है। नेक्स्ट है स्वराज इन द प्लांटेशन, बागवानों में स्वराज की कैसे डिमांड की गई। वर्कर्स हु हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड दी नोशंस ऑफ स्वराज, यानी जो वर्कर्स थे अलग अलग प्लांटेशन में काम करने वाले, उन सभी का मानना था कि हमें क्या चाहिए, स्वराज। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम फ्रीडम मीन्ट द राइट टू मूव फ्रीली, जो
असम के प्लांटेशन में काम करने वाले मजदूर थे। वो स्वतंत्रता से मतलब समझते थे कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं बिना किसी इंटेंशन के, एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इनक्लोज, और जहाँ पर वो रहते हैं उससे बाहर जा सकते हैं। एंड इट मीन रिटेनिंग ए लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, और हम जहाँ से एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं उनसे अपना लिंक बना सकते हैं। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, 1859 में जो प्रवासी यानी आइल एक क्षेत्र से इन आइलैंड मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो हम जाते हैं, माइग्रेट जो करते हैं, वो एक्ट के तहत प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन। तो जो प्लांटेशन चाय के बागानों में काम करने वाले जो श्रमिक थे उनको ये परमिशन नहीं थी कि वो इनको छोड़ के कहीं जाएं। एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, और उनको बहुत कम परमिशन दी जाती थी। व्हेन दे हियर्ड ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, लेकिन जब उसने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना, थाउजेंड ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटी, तो बहुत सारे श्रमिकों ने अपने पावर्स दिखाए, लेफ्ट द प्लांटेशन, इनको छोड़ दिया, एंड हेडेड होम, अपने हेड मतलब जहाँ के वो नेटिव थे वहाँ गए। दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरी वन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज। तो उन्होंने कहा कि गांधी राज आने वाला है और हम सभी को अपने अपने एरिया में लैंड दी जाएगी। हाउ एवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, और वो कभी दूर दराज के एरिया में काम के लिए नहीं जाएंगे। स्टैंडेड ऑन द वे बाय रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक बाय द कैच बाय द पुलिस एंड विटिल बिटन अप। और उन्होंने क्या किया, इसके लिए जो रेलवे ट्रैक है, स्टीमर स्ट्राइक है, इन सब की स्ट्राइक भी की। इस प्रकार से पुलिस ने उनको पकड़ा और बुरी तरह से पीटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।